मोहन सरकार बहुत ही दानवीर है क्योंकि 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन 1 रुपए में एक ट्रस्टी को दे दी। ये एक बड़ा खुलासा और हुआ है मध्य प्रदेश जमीन घोटाले मामले में। अभी तक सिर्फ मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार के ऊपर करोड़ों रुपए जमीन घोटाले के मामले सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन आज मध्य प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तगड़ा सवाल किया है जिसका जवाब अब तक बीजेपी ढूंढ रही है। आरोप लगाया है जीतू पटवारी ने कि अब तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ओबीसी कार्ड खेल रही है। पूछा जा रहा है कि जमीन घोटाले क्यों किए हो, जमीन गैर कानूनी तरीके से आपके पास इतनी संपत्ति उस जगह पर कैसे आती है जहां मध्य प्रदेश मास्टर प्लान तैयार हुआ है, आपको पहले से भनक क्यों लग जाती है। लेकिन इसके जवाब में बीजेपी की तरफ से आता है कि ओबीसी मुख्यमंत्री है, इस वजह से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन अब जिस खुलासे की बात जीतू पटवारी ने की है, इसका जवाब तो निश्चित तौर पर चाहिए, क्योंकि 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन किसी ट्रस्ट को दे देना, आखिर इससे बीजेपी को या फिर मध्य प्रदेश की सरकार को क्या लाभ होगा? क्या उस ट्रस्ट से मध्य प्रदेश सरकार का खजाना भरता है या फिर मध्य प्रदेश को वो ट्रस्ट चलाता है? क्या वजह है, आखिर सरकार क्यों दान की 500 करोड़ रुपए की जमीन? हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं और जिस तरह से सवाल बीजेपी के सामने दागे हैं, उन सवालों से बीजेपी तिलमिलाई हुई है। हालांकि केंद्रीय बीजेपी ने चुप्पी साध कर रखी है, लेकिन मध्य प्रदेश के बीजेपी के कई नेताओं ने अपने स्टेटमेंट और सफाई दी है। कहा है कि कांग्रेस के पेट में दर्द सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री है। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं न तो अपने ट्विटर हैंडल पर इन पूरे आरोपों को लेकर कोई जवाब दिया है, न सफाई दी है, न उन्होंने ये बताया है कि उनके परिवार, उनके परिजनों के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितना दम है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज जीतू पटवारी दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है। कांग्रेस बोली सरकार के संरक्षण में हुआ उज्जैन जमीन खरीदी घोटाला, बीजेपी और संघ की मिलीभगत। बीजेपी का जवाब, ये राज्यसभा चुनाव हारने का हताशा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी और संघ की मिली भगत से यह पूरा जमीन खरीद फरोख्त का पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए यह कहती है कि राज्यसभा चुनाव में हुए हताशा की वजह से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आरोप एक बड़े अखबार ने लगाया है, बड़े न्यूज चैनल ने यह आरोप लगाया है, इस पूरे मामले की पड़ताल की है और उस पड़ताल में पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिजनों के नाम से करोड़ों रुपए की जमीन रजिस्ट्री हुई है और इस सवाल को कांग्रेस कर रही है। लेकिन बीजेपी इन सब सवालों पर जवाब ना देकर अनर्गल बयानबाजी कर रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण में उज्जैन में जमीन खरीदी घोटाले को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा और पार्टी के मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कही। कांग्रेस नेताओं ने कहा, इस मुद्दे पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे है। इससे साफ है कि इनकी और राष्ट्रीय बीजेपी की मिली भगत से यह पूरा खेल खेला गया है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि इतने बड़े आरोपों के बावजूद भी केंद्रीय बीजेपी अब तक चुप्पी साध रखी है। अब तक कोई जवाब या फिर कोई सफाई पेश नहीं की गई है। इसको लेकर मैं आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का वो स्टेटमेंट सुनाता हूं, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपए की जमीन 1 रुपए में एक ट्रस्ट को कैसे दिया। इसे सुनिए, फिर आगे हम पूरे आरोप प्रत्यारोप को बताते हैं, इसमें क्या सफाई आई है और सच क्या है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की कांग्रेस ने मांग की है। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में देती एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं।
तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। धर्म के नाम पर भी लूट इनकी जग जाहिर है, इसी बार नहीं। ये राम मंदिर के चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। ईंट ला गए, ईंट ले ली, ईंट कहाँ है पता ही नहीं चली। 30 साल में ईंट अगर बाहर रख दो तो अपने आप ही झरझर हो जाती। जब से पैसा ले रहे हैं आज तक चंदा आता उसको भी खा रहे हैं। ये बात तो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में राम भक्तों की, जो आध्यात्म की, सनातनियों की भावना के साथ भी ये खेलते हैं, वोट भी लेते हैं और करप्शन भी करते हैं। तो स्वाभाविक है हमारे फिर से कुछ सवाल है, क्यों दी 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन मुख्यमंत्री को सार्वजनिक करना चाहिए? नया, ये कोई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का आधार नहीं है, ये नया सवाल है। दूसरा, यदि रिपोर्ट झूठी है इंडियन एक्सप्रेस की तो एफआईआर क्यों नहीं कराई, उस पर मुकदमा क्यों नहीं किया, उस पर मानहानि क्यों नहीं लगाई आपने? 30 घंटे बीत गए, एक सवाल भी क्यों नहीं किया उनसे? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल था जमीन का, बात कर दी जाति की। क्या ये नैरेटिव है इनका, ये सोच है, ये मानसिकता है? मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के, मैं ओबीसी का हूं, तो क्या मेरी हिस्सेदारी, मेरे वर्ग की हिस्सेदारी उसके आर्थिक तंत्र से नहीं है? चोरी उनके हिस्से की नहीं हुई? मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जमीन खरीदी गई एकदम से इतनी तेजी क्यों आई? इनकम के सोर्स क्या थे? सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के परिवार की भूमि खरीदी का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री आगे रह के नहीं करे, उनके परिवार को नहीं बिठाए, ऐसा कि साहब गोही से मैं ये बातें करना चाहता हूं, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री। आखिर मुख्यमंत्री कोई एक पार्टी का होता है क्या? प्रधानमंत्री किसी दल का होता है क्या? देश का होता है, प्रदेश का होता है। तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर मैं ये कहूं कि आपकी छवि खराब हो रही है इस पूरे प्रकरण में, आप सार्वजनिक क्लियरिटी लाओ, तो मैं मध्य प्रदेश की अस्मिता को बचाने की कोशिश करता हूं। उस पर यह दाग लगा है मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों पर कि यहाँ करप्शन सबसे ज्यादा है, उसको धोने के लिए मेरा प्रयास करता हूं। एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व निभाता हूं। हमारी पार्टी अपना दायित्व निभाती है, कांग्रेस अपनी बात कहती है, विपक्ष का दायित्व निभाती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमें 2 कौड़ी का कहती है, मुख्यमंत्री मुझे गालियां देते हैं। दरअसल जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में वीर भारत न्यास नाम के एक ट्रस्ट को 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन महज 1 रुपए की टोकन राज पर दे दी गई। इसके ट्रस्ट श्रीराम तिवारी हैं, जो मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। क्या इस वजह से मध्य प्रदेश की सरकार ने इस ट्रस्ट को 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन दान कर दी? और अगर ऐसा ही सरकार दानवीर है तो फिर उन गरीबों को दान करे जिनके पास घर बनाने की जमीन नहीं है, जो पाई पाई के लिए मोहताज हैं। पवन खेड़ा जी हैं, उन्होंने जो अपनी बात रखी है उसे आप थोड़ा सा समझिएगा। पवन खेड़ा बोले, जमीन हड़पने के खेल को संघ का संरक्षण। इससे पहले पवन खेड़ा ने कहा, जमीन हड़पने के इस खेल में शामिल लोगों को संघ का पूरा संरक्षण प्राप्त है। आज के हालत संघम शरणम गच्छामी जैसे हो गए हैं। संघ खुद को एक गैर पंजीकृत संस्था बनाकर रखता है ताकि उसके पास सारी शक्तियां तो हों, लेकिन किसी भी गड़बड़ी पर उसकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही तय ना हो सके। यह पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है। एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने कांग्रेस के आरोपों को मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, जीतू पटवारी जिस वीर भारत न्यास ट्रस्ट पर 500 करोड़ की जमीन हथियाने का आरोप लगा रहे हैं वह कोई निजी ट्रस्ट नहीं बल्कि पूरी तरह सरकारी ट्रस्ट है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा है कि ओबीसी होने से गलत काम की छूट नहीं मिल जाती है। सरकार के मंत्री या फिर सरकार की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है कि ओबीसी का मुख्यमंत्री है, इस वजह से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया है कि ओबीसी वर्ग का अगर मुख्यमंत्री हो जाता है तो गलत काम करने की छूट नहीं मिल जाती है, लाइसेंस नहीं मिल जाता है। लेकिन इन आरोप और प्रत्यारोप के दौर में क्या केंद्रीय बीजेपी कुछ एक्शन लेगी, क्या जांच कराएगी, जांच में कुछ खुलासे होंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति है जिस पर जनता की नजरें टिकी हुई हैं? इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।